आज मैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन लिखा हूँ कि इन फिगर, ये जो फिगर है इसमें दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर, ये एंगल है, एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इस एंगल के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये एंगल पी क्यू एस है, और इक्वल टू एंगल पी आर टी एंगल ये है। अब इसका सलूशन देखिए। अब देखिए एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, यह जो एंगल है पी क्यू एस, यह इस पूरे वाले एंगल से, या जो स्ट्रेट एंगल क्यू पर बन रहा है उसमें से एंगल पी क्यू आर को माइनस कर दें तो हो जाएगा। एंगल पी क्यू एस यह किसके बराबर होगा, यह 180 माइनस ये वाला एंगल। तो पहले हम यही लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एंगल क्यू पर ये सीधा जो लाइन बन रही है यह स्ट्रेट एंगल है। तो एंगल पी क्यू एस को 180 डिग्री माइनस एंगल 180 डिग्री माइनस ये एंगल, इस सीधी लाइन है 180 डिग्री का कोण एंगल बन रहा है, इसमें से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमारा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर है, तो अब हम इसे लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर की जगह पर क्या लिख देंगे, एंगल पी आर क्यू, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए कि सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब देखिए एंगल 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू एंगल ये है, और यह आर पर ये आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री में से ये एंगल अगर माइनस कर देंगे कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल मिलेगा, ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल पी आर टी के बराबर होगा, इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही प्रूफ करना था। बहुत छोटा प्रूफ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से समझ लीजिए, एंगल पी क्यू एस को हमें लिखना है, एंगल पी क्यू एस ये है, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है पी क्यू आर, तो वही लिख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। अब इसके बाद पी क्यू आर जो है एंगल पी आर क्यू के बराबर है, तो पी क्यू आर की जगह पर एंगल पी आर क्यू लिख दिया। अब 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू, देखिए यह एंगल ये है 180 डिग्री सीधा एंगल हो गया, और माइनस पी आर क्यू, ये 180 डिग्री में से इतना माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर टी। ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इन फिगर इफ x प्लस वाई इन फिगर पहले बना दूं। तो ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट O पर 4 एंगल बने हुए हैं, एक एंगल x है और एक एंगल y है, एक एंगल z है और एक एंगल w है। इस यहाँ पर ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है,
we know that at a point 360 degree angle is made। हम जानते हैं कि किसी पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो पॉइंट ओ पर भी 360 डिग्री का एंगल बनेगा। हेंस एट पॉइंट ओ we can write यहाँ पर ये 4 एंगल है, इन सबका सम कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई की जगह पर w प्लस जेड लिखा हुआ है, तो w प्लस जेड की जगह पर भी हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं r x प्लस वाई, और w प्लस जेड की जगह पर भी x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में सीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2, यह हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि पॉइंट O पर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, दैट इज एट पॉइंट O a straight angle is made, a straight angle is made। तो जहाँ पर स्ट्रेट एंगल बनता है तो वह जिस लाइन पर बनता है वह लाइन स्ट्रेट एंगल होती है। हेंस वी कैन से दैट we can say that a straight angle is made on AB, लिख दीजिए on AB, on line AB, ये होगा on line AB। Hence we can say that AOB is a straight line, is a straight line। ये प्रूव करना था, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन 1 पर भी यहाँ पर जहाँ प्रूफ खत्म हो गया है यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन कराए, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ से उसका सलूशन भेज दूँगा। ये लाइन है भी। थैंक यू।